एक शमूएल 17 उसका 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद का जो भाई दाऊद जो था वो जंगल में बकरियां चराता था, और जब एक दिन जब वो अपने घर आया और उसके पिता ने कहा कि अपने भाइयों को, सेना में थे, उसके भाई की जाके कुछ खाना दिया, तो उसके भाई उसको देख के चले, तू थोड़ी सी बकरियों को कहाँ छोड़ आया? उस पर क्रोधित होने लगे, उससे चिल्लाने लगे, तू घमंडी है, तू देखने आया है कि हमारा क्या हो रहा है। उससे लड़ने लगे। उसके भाई उससे दुश्मनी रखते थे, उससे जलन करते थे। हालेलुया। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एक शमूएल 19 का 9। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बीना बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेंधते हुए भीत में धंस जाए। हालेलुया। पहला कारण उसके भाई उससे जलन रखते थे। दूसरा कारण शाऊल जो उस देश का राजा था, और दाऊद जो एक मामूली सा चरवाहा था, एक आम जंगल में भेड़े चराने वाला। और लिखा है कि शाऊल लंबा समय, कई साल उसके पीछे पड़ा रहा उसको मारने के लिए। वो जहां भी छुपता था दाऊद जाकर, वहीं पर शाऊल को पता लग जाता था, और शाऊल अपनी सेना समेत पहुंच जाता था उसको मारने के लिए। हालेलुया। एक लंबा समय दाऊद भागता रहा शाऊल से, एक राजा और एक व्यक्ति से भाग रहा है। और तीसरी चीज तो शमूएल 6 के 16 में लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। सबसे नंबर 1 दाऊद से उसके भाई जलन रखते थे। दूसरी चीज, वहां का राजा शाऊल लंबे समय उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। हालेलुया। और तीसरी चीज, उसकी पत्नी मीकल, उसकी खुद की पत्नी जो राजा की एक बेटी थी, उसको तुच्छ समझती थी। हो सकता है आज आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हों। और चौथी चीज, भजन संहिता 27 उसका 10, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। दाऊद ये बोल रहा है, उसके माता पिता ने भी उसको छोड़ दिया था और जंगल में भेड़े चराने भेज दिया था। वो कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं, भाई दुश्मन, राजा मौत के पीछे पड़ा है, पत्नी तुच्छ समझती है, और उसके बाद जो माता पिता है उसने भी उसे छोड़ दिया। और जो पांचवी चीज है तो शमूएल 15 का 10, तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद भी न जाने गए। अबशालोम कौन था? दाऊद का बेटा, और उसने दाऊद की खिलाफत की और दाऊद की गद्दी छीनने की कोशिश की। और उसके जो परिवार वाले थे, जो उसके कुटुंबी थे, उसके खास मित्र थे, वो भी उसके बेटे के साथ हो लिए और उन्होंने दाऊद के विरोध में जंग छेड़ दी। और वहां से भी दाऊद भागा। खुद का बेटा उसका बैरी बन गया। इतनी सारी चीजें दाऊद के जीवन में आई। आप सोच सकते हो, हम छोटी सी प्रॉब्लम के लिए रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओ जी टेंशन होगी, ओ जी मर गए असी थे, छोटा सा सर दर्द से भी। लेकिन हम देखो दाऊद को यहाँ पर
कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं उसकी लाइफ में आई। माता पिता ने छोड़ दिया, भाई जलन करते थे, राजा मौत के पीछे पड़ा था, उसके पत्नी उसको तुच्छ समझती थी, तू कुछ नहीं है, तू तो तुच्छ व्यक्ति है। खुद का बेटा उसके विरोध में खड़ा हो गया, उसकी गद्दी छीन ली। इससे अधिक और क्या चीजें हो सकती है जिसके कारण इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी दाऊद हारा नहीं। दाऊद ने अपने आप को निराशा में नहीं धकेल दिया, डिप्रेशन में नहीं धकेल दिया। क्या ये सारी चीजें काफी नहीं है एक व्यक्ति को निराशा में जाने के लिए? हम खुद सोचें, हमारे भाई हमसे जलन कर रहे, राजा, देश के बड़े अधिकारी हमारे पीछे पड़ जाएं, हमारे जीवन के, पत्नी तुच्छ समझे, खुद का बेटा विरोध में खड़ा हो जाए, माता पिता भी छोड़ दें, किसका सहारा रह जाता है एक व्यक्ति को? मित्र छोड़ दे, परिवार छोड़ दिया। क्या दाऊद से बढ़ के इतने दुख दाऊद की लाइफ में आए? कौन सी चीज थी जो दाऊद को गिरा नहीं? जब हम उसके जीवन को देखते हैं, वो कैसे स्थिर रहा उस निराशा में, कैसे खड़ा रहा उस निराशा में, कैसे उसने उन सारी परीक्षाओं को पार किया। जो परीक्षा उसके पास आती थी वो उसको पार करता जाता था। भजन संहिता 43 उसका 4। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद का आनंद किस चीज में था? मेरे भाई मेरे से जलन रखते हैं, वो मेरी पत्नी मुझे तुच्छ समझती है, उसको कुछ नहीं। उसका जो आनंद था वो इन बातों में नहीं था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे ऊपर कैसी परिस्थितियां आ रही हैं। उसका आनंद का जो कुंड था वो परमेश्वर था। हालेलुया। हे मेरे प्राण, दाऊद बोलता है, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? प्रभु पे भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आपका आनंद का कुंड कहाँ है? क्या धन, क्या रिलेशन? आपके आनंद का कुंड कहाँ है? हम क्यों निराशा में, क्यों डिप्रेशन में, क्यों चले जाते हैं, क्यों बोझ में, अगर परमेश्वर हमारे आनंद का कुंड है? आज दाऊद कैसे उन परीक्षाओं को पार करता था? दाऊद सारी परिस्थितियों से नजर हटा के, मनुष्यों से नजर हटा के, दाऊद अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाता था। हालेलुया। वो अपनी नजर सारी चीजों से हटा के अपने परमेश्वर की ओर लगाता था, और फिर जब वो परमेश्वर की ओर लगाता था, वो आनंद से भर के उस परीक्षाओं को पास कर लेता था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम से भरे होते हैं, वही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। परमेश्वर के साथ रिलेशन ही है जो आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं से बाहर निकलने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी उस परीक्षा में पड़े ना रहो, पौलुस की तरह खड़े हो और आगे बढ़ो। हालेलुया। बिना परीक्षा के आप सिद्ध नहीं हो सकते। अगर आप सोचते एक व्यक्ति आराम से, कभी भी नहीं। हमेशा एक बच्चा एग्जाम देके नेक्स्ट क्लास में जाता है, एक टाइम आता है कि वो पूरी पढ़ाई करता है और सिद्धता की ओर चला जाता है। उसको पता अब उसका कैरियर क्या है, उसका फोकस कहाँ पर है। हालेलुया। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप बिना परीक्षाओं के, सिद्ध हुए बिना आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है जब परीक्षाएं आए तो पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि उससे तुम्हारा धीरज परखा जाएगा और विश्वास से उस धीरज के काम को पूरा करने दो।
धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर की उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें उस ट्रेनिंग में से गुजरना, उस सिद्धता, उस परीक्षा में से निकलना जरूरी है। परीक्षा में गिरना नहीं, पर परीक्षा, प्रभु कहता है उस परीक्षा में बढ़ना है। गिरे नहीं रहना परीक्षा में, लेकिन परीक्षा से बढ़ना है आगे। बहुत सारे लोग सालों साल एक ही परीक्षा में पड़े रहते हैं। उस परीक्षा से निकलकर आगे बढ़े, अपना फोकस प्रभु पे रखें। हमारी परीक्षा में हम किसी पे दोष नहीं लगाएं, गिरे ना, पर प्रभु पे भरोसा रख के बाहर निकले। हालेलुया। जब मूसा के ऊपर परीक्षा आई, लाल समुंदर आगे था, उसने क्या किया? उस परीक्षा के समय में उसने प्रभु को सुना, क्या करूं? प्रभु ने कहा शांत हो जा, हया बांध, चुपचाप खड़ा रहे और प्रभु की सामर्थ को देख, अपनी लाठी बढ़ा। जब आपका प्रभु के साथ रिश्ता होता, आपको पता होता कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आपने कैसे पार करना है। परीक्षा में डरे ना, क्योंकि वो परीक्षा आपको सिद्ध बनाने के लिए आई है। हालेलुया। परीक्षा को देखने का नजरिया क्या है? आज एक व्यक्ति किसी बीमारी में पड़ गया, किसी घटी में है, उस परीक्षा में अगर वो धन्यवादी है कि प्रभु मुझे पता है सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, तू मुझे मरने नहीं देगा, प्रभु तू मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आपका अंगीकार सही, आप कुड़कुड़ा नहीं रहे, लेकिन प्रभु में आनंदित थे, उसके बावजूद भी आप एक दिन उसी परीक्षा की बड़ी गवाही दोगे यीशु के नाम से। वो परीक्षा आपको सिद्ध करने आई है, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आई है। हालेलुया। परीक्षा को देखने का नजरिया। जब कनान में 12 लोगों को भेजा गया, 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी और 2 लोगों ने, उन्होंने परीक्षा को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि उस नगर में कितने बड़े दानव है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी सामर्थ थोड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा ये परमेश्वर ये ने हमारे लिए मंजिल ठहराई है। हम जानते हैं हमें परीक्षा में से, युद्ध में से लड़के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें से 10 लोगों का नजरिया नेगेटिव था और 2 पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं है, हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है कि उसके वो तो टिड्डियों के समान है। हालेलुया। वो बड़े बड़े दानव को, गोलियत जैसे को बोलते, वो टिड्डियों के समान है। 2 लोग, हमेशा आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आपको कुछ 1-2 लोग ही होगा, बाकी लोग नेगेटिव। हालेलुया। आज आपको आपकी प्रॉब्लम को देखने का तरीका, दाऊद का अपना तरीका था परीक्षाओं को देखने का, प्रॉब्लम में से निकलने का। हालेलुया। वो प्रभु की ओर देखता था, वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता था, वो परीक्षाओं की ओर नहीं लगाता था। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या बनेगा, हाय अब यहाँ कैसे निकलूंगा, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है। वो नहीं, कुछ नहीं सोचता था उस समय। वो अपनी वीणा ले जाता था और प्रभु की आराधना करता था और प्रभु का धन्यवाद करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था और आनंदित रहता था। और वही आनंद उसको सामर्थ देता था उस चीज को ओवरकम करने की, आगे बढ़ने की। हालेलुया। हालेलुया। अपनी परीक्षाओं में अपना फोकस ना खोए, अपने फोकस पे ध्यान रखें, परमेश्वर की ओर देखते रहें और अपना फोकस बना के रखें। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी परेशानियों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को सोचते रहेंगे। इतनी प्रॉब्लम जितनी दाऊद की थी, क्या आपके जीवन में है आज? उसकी पत्नी उसे तुच्छ समझ रही है, भाई जलन कर रहे हैं, राजा पीछे पड़ा है, उसके बेटे ने बगावत कर दी। इतनी सारी परीक्षाएं। अपने आप को सिद्ध मत समझिए, परीक्षाएं आपको सिद्ध करती हैं। आप मसीह में आए और आप कहें कि हाँ जी मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे तो अब पूरी बाइबल पता है, मैं सिद्ध हो गया। अरे नहीं, प्रभु कहता है जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात। कैसे एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है बिना परीक्षा में से निकले हुए? तो अगर आप परीक्षाओं में से निकल रहे हो, प्रभु हमें सिद्ध कर रहा है, हमारी कमियों को दूर कर रहा है।
क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि एक हाइट पे आके हम गिर जाएं। इसलिए प्रभु सीढ़ी सीढ़ी हमें बढ़ाता है। हमें लगता है कि कई बार हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, है ना, हम 2-2 सीढ़ी चढ़ते हैं और हमें लगता है हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम दूसरी तीसरी पे फिर हमारे जो पैर है वो लड़खड़ाते हैं और हम गिर पड़ते हैं और वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है। हालेलुया। इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़िए, आराम से चढ़िए, पर ऊपर की ओर आओ। जल्दबाजी में नीचे मत गिरिए। हालेलुया। आज प्रभु चाहता परीक्षा में स्थिर रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हें सिद्ध कर रहा है। हो नहीं सकता कि परमेश्वर अपने बच्चों को ना सिखाए, परमेश्वर अपने बच्चों को ना चिताए, प्रभु अपने बच्चों की ताड़ना ना करे, परमेश्वर तुम्हारी उस असिद्धता को, उस कमियों को ना निकाले। हो नहीं सकता। इसीलिए वो कह रहा है ये परीक्षाएं इसलिए हैं ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हमें कोई सोना दे, बोलो जी ये लो जी 1 किलो सोना, पर इसमें खोट है थोड़ा, हम लेंगे? कम रेट में दे देंगे, आप ले लो, हम लेंगे क्या? नहीं, हमें थोड़ा दे दो पर प्योर दे दो, हमें खोट वाला नहीं चाहिए। इसी तरह प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता हम में कोई खोट ना रहे, हमारे अंदर कोई कमी ना रहे। प्रभु इसीलिए कुछ परीक्षाओं में से हमें निकालता है ताकि हम सिद्ध हो जाएं। दाऊद को परमेश्वर कब से जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु जब दाऊद को जंगल से लाया, गोलियत से लड़वाया, उसी समय उसकी शादी राजा की बेटी से हो जाती, उसी समय, क्योंकि राजा ने ये प्रॉमिस किया था। लेकिन बाइबल में लिखा है उसके बाद राजा उसके पीछे पड़ गया, उसको मारने की कोशिश, और वो भटक रहा है, सालों साल कहीं कहीं भटकता रहा। जहां जाता था शाऊल उसको मारने की कोशिश करता, वहीं पे शाऊल आ जाता था। क्यों? प्रभु ने उस समय पे उसको सिद्ध किया। उसने कहा जो भी हो जाए वो प्रभु का अभिषिक्त है, मैं उसके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया। हालेलुया। अगर उस समय पर वो भड़क जाता दाऊद, कभी भी वो आगे ना बढ़ पाता। 3 बार उसको मौका मिला गिराने का, उसे नहीं, मैं अभिषिक्त के खिलाफ मुंह नहीं खोलूंगा, मैं अभिषिक्त के खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के दिल को समझ गया था कि कौन सी चीजें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और उन्हीं चीजों ने, वही प्रभु के हार्ट ने दाऊद को प्रभु के नजदीक ले आया। हालेलुया। इसीलिए हम जब दाऊद की लाइफ को पढ़ते हैं, हमें सीखनी है बहुत सारी चीजें, ताकि हम भी परमेश्वर के नजदीक आ सकें। जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आए आपकी लाइफ में, तो आपने क्या करना है? आनंदित होना है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा, पर तुझे सिद्ध जरूर करूंगा। हालेलुया। यदि तू मेरा है तो मैं तुझे सिद्ध करूंगा। अगर उसने हमें बच्चा बनाया है तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर बेटा बनाया है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, अगर वो धर्मियों के कोड़े खा सकता है हमारे लिए, तो हम तो पापी हैं। हालेलुया। हमें कितनी सिद्धता की जरूरत है। और वही काम उस कनान में जाने से पहले परमेश्वर ने 40 साल इजराइलियों को घुमाया ताकि वो सिद्ध हो जाए, लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से, अनाज्ञाकारिता के वजह से नाश हो गई। लेकिन बाइबल में लिखा है स्वर्ग जाने से पहले प्रभु हमें सिद्ध करेगा। वो उत्तम भाग देने से पहले परमेश्वर हमारी कमियों को दूर करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस सिद्धता के लिए? क्या आप तैयार हैं उन कमियों को दूर करने के लिए? जब नातान को बाइबल में लिखा है, चाहे वो दाऊद था, चाहे वो इब्राहिम था, वो भी, चाहे वो एलिया था, वो भी दुख सुख भोगी मनुष्य थे हमारी तरह। यीशु के चेले, कोई मछुआरा, कोई चुंगी लेने वाला,
लेकिन कैसे? जब वो यीशु के साथ रहे, जब वो प्रभु की उपस्थिति में चले, वो सिद्ध होते गए। हालेलुया। जब प्रोसेस चल रहा है वो पूरा होगा। हालेलुया।